भोलेनाथ माता पार्वती को ये कथा सुनाते हैं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं देवी एक बात और सुनो। क्या? बोले मैंने आपसे चोरी किया। मैया पार्वती कहती बाबा आपने चोरी? बोले हाँ देवी, हमने आपसे एक व्यवहार छुप के किया, वो चोरी होगी। क्या व्यवहार किया बाबा? बाबा कहते हैं और वो एक कहाऊं निज चोरी, और वो एक कहाऊं निज चोरी, और वो एक कहाऊं निज चोरी, और वो एक कहाऊं निज चोरी। सुन गिर जावती तृणमति तोरी, सुन गिर जावती तृणमति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, नहीं नहीं को जानई नहीं को। भोले बाबा कहते हैं देवी आपसे बिना बताए काग भुसुंडी जी के साथ हम दर्शन करने चले। मैया कहते हैं आपको मिले थे तो यही कौआ महाराज ने साथ ले जाने को, हमें क्यों नहीं ले गए? भोले बाबा ने यहां दो बातें की। बाबा ने कहा देवी कितनी, भोले बाबा कितना सावधान है बात करते से। क्या कहते हैं? काग भुसुंडी संग हम दो, यानी अयोध्या में भगवान का दर्शन करने का जो प्लान था वो हमारा नहीं था, तो किसका था? बोले वो काग भुसुंडी जी का प्लान था। काग भुसुंडी संग, काग भुसुंडी जा रहे थे उनके साथ हम गए। काग भुसुंडी संग हम दो। जैसे कोई आपसे कहे, आपसे कोई कहे कि कल तैयार रहिएगा बाबा बागेश्वर धाम चलना है दर्शन करने, तो क्या आप पूरा परिवार नाते रिश्तेदार को लेकर जाएंगे? हाँ? अगले ने केवल आपको कहा है उसकी गाड़ी में व्यवस्था हो कि ना हो, केवल आप ही जाएंगे, केवल आप ही जाएंगे। लेकिन जब प्लानिंग आपकी होगी तो आप सबको लेके जा सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जाने की प्लानिंग हमारी नहीं थी, फिर किसकी प्लानिंग थी? बोले काग भुसुंडी की। मैया ने कहा अच्छा बाबा, तो ये कौआ महाराज ही मिले थे जाने के लिए? बाबा कहते हैं देवी आने जाने में आनंद उसी के साथ आता है जब दोनों की मति एक हो। कथा सुनने आइए और कहीं ऐसे व्यक्ति को लेकर के आ जाएं जिसका मन कथा में न लगता हो, तो थोड़ी थोड़ी देर पे वो कोंचा करेगा, अरे हो गया चलो, हो गया चलो, हो गया। आपको ना चाहते हुए भी छोड़ के भागना पड़ेगा। कभी भी यात्रा की जाए तो ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा की जाए जिसका मन मिलता हो। मैया पार्वती ने कहा बाबा तो आपका मन ये कौआ महाराज के साथ मिलता है। बाबा ने कहा देवी हमारे और उनके इष्ट देव एक ही है। हमारे इष्ट देव बंदो बाल रूप सोई राम,
और काकभुसुंडी जी के इष्ट देव मम बालक रामा, हम दोनों के जो इष्ट देव हैं वो भगवान बाल स्वरूप में हैं, इसलिए हम दोनों। और देवी ऐसे नहीं गए, दोनों मनुष्य रूप में गए। मनुष्य रूप जाने नहीं कोई जान नहीं पाया, लेकिन वहां गए तो क्या हुआ? परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी न फिरही मगन मन भूले, एक न फिरही मगन मन भूले। जैसे एक गुब्बारा हो, उस गुब्बारा में हवा भर दीजिए और हवा भर करके गुब्बारा फूल जाए तो उसको छत से गिरा दीजिए, तो गुब्बारे का पता है कहाँ गिरेगा? हवा निकलता जाएगा। कुछ पता है? बाबा कहते हैं हम लोग प्रेम के रस में फूले हुए अयोध्या की गलियों में भटकने लगे, लेकिन भगवान का दर्शन कहाँ हो पा रहा है? भगवान का दर्शन, अरे माता जी लोग थोड़ा सा किनारे हो जाइए, व्यवस्था को व्यवस्थित कीजिए, अव्यवस्थित ना करिए। बेटा इधर बैठ जाओ, आप लोग इधर बैठो पीछे, व्यवस्था को व्यवस्थित करिए। कहते हैं भोले बाबा अयोध्या की गलियों में हम घूमने लगे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं मिल पा रहा है। जो भगवान का दर्शन नहीं मिल पा रहा है, अयोध्या की गलियों में हम घूम रहे हैं। हमने काकभुसुंडी जी से कहा कि बेटा एक काम करो, एक काम करो बेटा। अरे आप तो आने से कौन रोक सकता है? बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बोले बेटा एक काम करो। क्या? सरयू जी के किनारे अपना ज्योतिष कार्यालय खोलो और वहां पे लिख दो प्रोपराइटर शंकर शर्मा, और नीचे लिख दो कि 1 महीने तक महाराज जी फ्री में कुंडली बताएंगे। अच्छा फ्री कह दो तो आदमी फिनाइल पी जाए। हाँ? अभी मैं आपको अभी की चर्चा बताऊं। अभी अयोध्या जी में जब रामलला 3 महीने तक उत्सव मनाया गया तो जगह जगह पे फ्री चाय बंट रहा था, जगह जगह पे फ्री में भोजन मिल रहा था। मैं आपको बताऊं, मैं घूम रहा था, एक जगह भीड़ लगी थी। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा चलो चाय पी लो, दूसरे ने कहा अभी तो सुबह से 10-12 चाय हो चुका। एक ने कहा अरे फ्री, बोले अच्छा फ्री वाला, चलो 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 फ्री वाला, तब फिर क्या, फ्री में बता दो तो आदमी फिनाइल पी जाए, बाकी क्या बात है। नीचे लिख दिया कि ज्योतिषी जी फ्री में 1 महीने तक भविष्य बताएंगे। जो फ्री का नाम हुआ तब तो लाइन लगने लगी, ओ भयानक लाइन। अब बाबा को क्या पूछना है? जिसका हाथ पकड़े उसी को बता दें कि कल तुम्हारा फला जगह लड़ाई हुआ था, 100 रुपया तुमने पिताजी के जेब से चुराया। आदमी भागते भागे, बाबा हाथ पकड़े, ये खा के आए, ये पी के आए, ये सब बताए आगा पीछे। इतनी चर्चा फैली कि ज्योतिषी जी की चर्चा मैया कौशल्या के कानों तक पहुंच गई। मैया कौशल्या ने कहा तो फिर बुलाओ ज्योतिषी जी को एक दिन, हमारे रामलला का भी भविष्य देखें। दौड़ी दौड़ी सखी गई, सूचित किया। भोले बाबा ने जो सुना कि बुलावा आ गया, इनका तो वही था वहां पहुंचना, इनकी तो अंतिम विधा, अंतिम मंजिल वही थी। जो सुना बाबा वहां से दौड़े
लंबी लाइन लगी है। लोगों ने बाबा से कहा बाबा हमारे भविष्य को देखिए। बाबा ने कहा पहले हम अपना भविष्य बनाएं, तुम लोग अपना भविष्य लिए खड़े रहो। बाबा और काग भुसुंडी जी दौड़े। जो द्वार पे पहुंचे दशरथ महल के, द्वारपालों ने कहा आप लोगों में शंकर शर्मा कौन है? भोले बाबा ने कहा हम हैं। बोले तो केवल आपके नाम की ही एंट्री पास, इनको नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा ने कहा ठीक है हम ही को ले चलो, ये तो ऐसे है। काग भुसुंडी ने कहा बाबा यहां तक साथ साथ चेला बनाए घुमा रहे थे, अकेले चले जाओ। बाबा ने कहा हमको अंदर जाने दो, तब तो कुछ विधा बनाएंगे। बाबा अंदर गए, मैया कौशल्या भगवान को लेकर आए। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं देवी जो उस आभा प्रभा शोभा को मैंने देखा तो मगन हो गए, मुझे लगा मैं पुनः समाधि में चले जाऊंगा, मेरे सरकार का दर्शन हो गया। सरकार का दर्शन किया और सरकार का दर्शन किया, तब तक मुझे काग भुसुंडी की याद आ गई। मैंने कौशल्या मैया ने कहा बाबा मेरे लाला का भविष्य बताओ। तो मैंने कहा मैया भविष्य तो मैं देखता हूं, लेकिन मेरे भविष्य देखने की जो पोथी पत्रा है वो हमारे चेला के पास है और चेला गेट पे रोक दिया गया है। चेला को बुलवाया, भेजा गया। चेला भुसुंडी जी अंदर आए और जो चेला जी अंदर आए बाबा को भगवान का दर्शन करके गदगद हुए। मैया कहती मेरे लाला का भाग्य देखिए, भगवान भोलेनाथ श्री राम जी के छोटे छोटे हाथों को हाथ में ले लिया। देखने लगे। भुसुंडी जी ने सोचा कि ये देखो भोले बाबा सारा आनंद अकेले ले रहे हैं। भुसुंडी जी ने कहा मैया ये जो बाबा हैं हमारे, ये हाथ की रेखा देखते हैं और हम पांव की रेखा देखते हैं, अगर आदेश हो तो पांव की रेखा हम देख लेंगे। मैया ने कहा बिल्कुल देखिए। भुसुंडी जी अपने एक ही हाथ में, भगवान के छोटे छोटे पांव हैं, एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़े और एक हाथ से भगवान का एक हाथ बचा था, एक भोले बाबा पकड़े हैं, दर्शन कीजिए, दूसरा हाथ किनारे। भुसुंडी जी ने एक हाथ पकड़ा, दोनों पांव एक हाथ से पकड़ा, माथे पे रखा, धीरे से हाथ भी रख लिया। भोलेनाथ कहते वाह रे भुसुंडी बाजी मार ले गया, मैं तो हाथ में ही रह गया, इतने हाथ पैर दोनों से दर्शन प्राप्त कर। अद्भुत लीला। भोले बाबा कहते हैं देवी आनंद आया। मैया कह रही कथा सुन के आनंद आ रहा है, जब आप दर्शन करने गए होंगे आपको कितना आनंद आया होगा, लेकिन आपको हमें ले चलना था। बाबा कहते हैं देवी एक बात बताऊं क्या? बोले जब हम पिछली बार आपको लेके गए थे ना, तो जो राम जी मिले थे रो रहे थे, आपको भ्रम हो गया था, वो बड़के राम जी थे। और अब की जो हम राम जी का दर्शन गए थे वो भी रो रहे थे, वो छोटके राम जी थे। पिछली बार सती रूप में आपको भ्रम हुआ तो आपको छोड़ना पड़ा, अब की बार मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं था, इसलिए आपको नहीं ले गया, दे दिया, अकेले दर्शन करने गया। भोले